एक स्कूल में करी है और एक एक स्कूल में हुई है और एक यहाँ पे हुई है अभी आज ही। ठीक है। ये देखो, भूमि पर मतलब दो खंबे लगे हुए हैं एक सड़क पर। इस सड़क पर एक खंबा इस तरफ लग रहा है, एक खंबा इस तरफ लग रहा है। खंबे मतलब पिलर बोलते हैं अपन शायद, है ना। तो इस दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान है, मतलब इसकी लंबाई तो अपन मान लेते हैं दोनों की कितनी है, एच एच है। ऊंचाई मान ली खंभों की। और ये क्या कह रखा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु कहीं भी है, जरूरी नहीं बीच में हो इस पे। भूमि के बिंदु से दोनों खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण दे रखे हैं। उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज का दृष्टि रेखा के मध्य बना हुआ कोण। एक दे रखा है 60 का और एक दे रखा है 30 डिग्री का। ये दोनों खंभों के मध्य की दूरी दे रखी है। एक खंभा है ए बी, एक खंभा है पी पी क्यू। और ये दोनों खंभों के मध्य की दूरी दे रखी, मध्य की दूरी दे रखी है, मतलब ये पूरी दे रखी है 80 मीटर। ठीक है। अपन कोशिश करेंगे इसका यूज लेने के लिए। एक टुकड़े को मान लेते हैं एक्स का, तो ये कितने का हो जाएगा, 80 - एक्स का हो जाएगा। ये पूरा 80 का है। 80 में से एक्स को घटा दोगे तो ये टुकड़ा आ गया, तो 80 - एक्स। 80 - एक्स यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। ये एक्स यहाँ से तक की लंबाई है। थोड़ी भाषा लिखनी चाहोगे तो एक बार भाषा लिख देते हैं। खंबे ए बी व पी क्यू है तथा समान लंबाई है एच है इनकी। भाषा कम लिखाता है ना भाषा, बाकी आप खुद से लिखोगे अच्छा लिखोगे। समान लंबाई एच है तथा इनकी लंबाइयाँ क्या है, समान है, एच है। और क्या दे रखा है, और तथा इनकी मध्य दूरी 80 है। मतलब जो जो चीज है क्वेश्चन में वही, इनके मध्य दूरी 80 मीटर है। बस इसका बता दिया। बाकी अब अपन चित्र से लिख ही देंगे, चित्र से स्पष्ट है। चित्र से स्पष्ट है ऐसे लिख दिया करो, काफी चीज कम लिखनी नहीं पड़ती, चित्र से स्पष्ट है बाकी चीजें। तो अपन एक एक त्रिभुज पकड़ेंगे। पकड़ेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ही वाला एक ही वाला। ये कौन 90 का पकड़ में आएगा, ये वाला भी 90 का पकड़ में आएगा। पर अपन ये देख रहे हैं देखो, चलो इसको छोड़ते हैं, बाद में बता देंगे, स्कूल में बता देंगे ना। ये देखो, एक ही त्रिभुज पकड़ा, त्रिभुज ए आर, बी ए आर, त्रिभुज बी ए आर पकड़ा, त्रिभुज बी ए आर में, त्रिभुज बी आर पकड़ा तो कौन इस पे ऑपरेट करेंगे, टेन, क्योंकि लंब और आधार दोनों भुजाएं काम में लेनी है। टेन 60 पे ऑपरेट हो रहा है। लंब कौन है, एच, बटे आधार कौन है, एक्स। ठीक है। तो टेन साइड अच्छा ही है, टेन साइड √3 देगा। ठीक है। बटे में नहीं जाएगा, एच बटे एक्स। एक्स उधर चला जाएगा √3 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो √3 गुना एक्स। √3 गुना एक्स, किसकी वैल्यू होगी, एच की। इसको इक्वेशन बना ले, क्योंकि आगे इसको बढ़ा ही नहीं पाएंगे। एच वाली टर्म एच वाली में ऑपरेट होती है, एक्स वाली टर्म एक्स वाले में ऑपरेट होती है। 1 मिनट वेट करना है ना, टैंक के लिए। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे उधर वाला पी क्यू आर, उसमें 10 लगाएंगे। अपने अपने रावण बना लेके मत आना, बना लेना है ना स्कूल में। त्रिभुज बी आर पकड़ा था, अब ये वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, कौन सा है, पी क्यू आर। बीच में है ना, इसको कौन जिस पे कौन 90 बन रहा होता है उससे लिख दिया करो। और त्रिभुज थोड़ा ऐसा कर दिया करो सीधा, जो समकोण जैसा दिखे। त्रिभुज पी क्यू आर पकड़ेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में 10 इस पे ऑपरेट कर रहा है। 10 ऑपरेट हो रहा है 30 पे। तो बराबर है लंब, लंब कौन है, एच। बाकी जिनकी आज पहली क्लास है ना, वो उनके लिए आएगी, ये आज खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो कल सुबह छोटी क्लास रहेगी, बस 4 क्वेश्चन और है ना, यदि इसमें कंप्लीट नहीं हुई। एच बटे 80 - एक्स, तो ये यहाँ तक हो गया। अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो 80 - एक्स इससे गुना हो जाएगा, 80 - एक्स 1 से गुना होगा ऊपर वाले से, और बटे में √3 चल ही रहा है। और उधर कौन रह गया, एच रह गया। ये एच की वैल्यू आ गई। अब मेरे को एक्स के बारे में पता है, या फिर इस बार इसको भी दो डाल दो। ये एच की वैल्यू है, ये भी किसकी वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है और ये भी एच की वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर, ये दोनों आपस में कर लेंगे। तो 1/2 से, 1/2 से क्या कह सकता हूँ मैं, एल एच एस, मतलब जो एच की दोनों वैल्यू है तो ये समान होंगे। तो √3 एक्स, √3 गुना एक्स बराबर किसके होगा, वो वाली, ये एच की ये वाली साइड ही, ये वाले इसके बराबर होगा, 80 - एक्स/√3। √3 इधर गुना हो जाएगा, तो √3 एक्स तो पहले से ही था, तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट हट गया, 3 एक्स, एक्स तो यही है, 80 - एक्स।
अब एक्स उधर से आएगा क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वालों को सबों को एक तरफ लेंगे। एक्स वाला इधर आएगा तो 3x तो पहले से ही बैठा है। एक्स इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस एक्स बराबर 40। ठीक है, 40 है ना। फिर इसके ऊपर इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 3x और x कितने हो गए, 4x बराबर 40। अब x की वैल्यू चाहिए तो 4 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, x बराबर 40/4। अभी तो कुछ और आया था। 40 नहीं है, ये 80 है ना। x इधर आया था तो प्लस में हो गया। 80 बेटा इधर है ना, 40 गलती से लिख में आ गया। 80 चल रहा है इधर, RHS में 80 चल रहा है। ठीक है, 80 था ये। 80/4 बराबर, दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। ये क्या है, इस वाले पिलर की ए बी खंबे की बिंदु आर से दूरी है। ठीक है, ये तो आ गई एक्स। एक्स का ये वाला मान, एक्स बराबर 20 किस में रख रहे हैं, एक में रख दें तो एच भी आ जाएगी, मतलब खंभों की ऊंचाई आ जाएगी। तो √3, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं 20, बराबर क्या आ गया एच। इसको आपस में गुना तो होंगे नहीं, तो बाहर आ जाएगा 20 √3 बराबर एच। मीटर लगा तो लास्ट में आंसर छोड़ रहे क्योंकि ऊंचाई है। इसको क्या बोलेंगे, दोनों खंभों की ऊंचाई, तथा इसको बोलेंगे ए बी खंबे की बिंदु आर से दूरी। ठीक है, ये आ गया क्या, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट। ठीक है, थोड़ी सी भाषा लिख देते हैं, इनको स्पष्ट कर देते हैं। इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा आगे का। उसने पूछा था, उसने पूछा था कि अतः, क्या पूछा था, खंभों की ऊंचाइयाँ। खंबे, खंभों, खंबे कौन कौन से हैं, ए बी है एक खंबा, और एक खंबा है पी क्यू, दोनों खंबे, और बता रखे थे दोनों समान लंबाई के। तो की ऊंचाई, ऊंचाई आई, ऊंचाई किससे डिनोट करी थी अभी अपन ने, एच से। और एच कितना निकल के आया है, एच आया है, कहाँ पे आया, ये रहा, 20 √3 मीटर। 20 √3 मीटर। ओ ये तो आ गया, खंभों की ऊंचाई आ गई। अब मेरे को इस खंबे की, इस बिंदु से दूरी बतानी थी। पता, ए बी खंबे की आर से दूरी, आर से दूरी, जो भूमि पर जो बिंदु था उससे दूरी बतानी, बराबर एक्स गिवन है। और आई कितनी है, 20 मीटर। इस खंबे की तो बता दी, इस खंबे की और बताओ। पता, पी क्यू खंबे की, पी क्यू खंबे की आर से दूरी बराबर, क्या दे रखी है, पी क्यू की आर से दूरी है 80 - एक्स। एक्स की वैल्यू रख दो, 80 - 20 बराबर 60 मीटर। ये अपने हो गया क्वेश्चन पूरा। 80 - 20 बराबर 60। ये हो गया 10वां। आ गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, अनम्यूट हो जाओ। ठीक है, नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर का नाम इसने खुद नहीं दे रखा है, A P। ठीक है, तट जानते हो ना, यहाँ पे खड़े रह सकते हैं, सरफेस हो। तो तथा नहर के टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट का एक बिंदु लिया है, ये वाला। दूसरे तट पर एक बिंदु है, मतलब यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है नहर में। ठीक है, दूसरा तट, तट पर एक बिंदु लिया है, इसका नाम दे रखा है उसने खुद नहीं, सी। ठीक है, अन्य बिंदु से टावर के, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है, 60। ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है। इस तट पर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इससे इधर की तरफ लेफ्ट साइड में 20 मीटर चलोगे तो एक अन्य बिंदु आता है डी। इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तब अपन को टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बतानी है। यहाँ ए बी टावर है, अपन इसको एच मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं ना, ऊंचाई को एक्स, एच से दिखा देता है। यहाँ ए बी टावर है जिसकी ऊंचाई एच है, ऊंचाई है एच, तथा बी सी नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई एक्स से भी दिखा रहे हैं अपन। जो ज्ञात, ये ज्ञात करने हैं दोनों, ये दोनों ज्ञात करने हैं, ये ज्ञात करने हैं। अब अपन एक त्रिभुज पकड़ते हैं, छोटे वाले को पकड़ा करो हमेशा ना, कि छोटे वाला थोड़ा जल्दी छोटा सा रिजल्ट देता है, वो काम में आ जाता है। ये कौन 90 डिग्री बनते हैं क्योंकि खड़े रहते हैं हमेशा। त्रिभुज ABC, मतलब कौन जिस पे 90 डिग्री बना है उसको बीच में लेते हैं, बी बराबर 90 डिग्री में टे, टेन अप्लाई करेंगे, 10 60 पे। तो उधर लंब कौन हो गया, इसके सामने वाला, बटे आधार कौन हो गया, BC। ठीक है, 10 60 थोड़ा उधर लिख देता है।
छोटा सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, √3 टेस्ट हिस्ट्री। ए बी कितना दे रहा है, माना है अपन ने एच, और बी सी कितना माना है एक्स। अपन को एच की वैल्यू निकाल लेते इधर से, एक्स इधर चला जाएगा √3 के पास। √3 इंटू एक्स बराबर हो गया एच। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे, ये ए बी डी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में 10 30 लगेगा, 30 पे अप्लाई होगा। इसके सामने की भुजा कौन है, ए बी, उसको मैं डायरेक्ट अब ऐसे लिख देता हूँ। आधार कौन है, लंब बटे आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, और ये एक्स है, तो 20 + x। 10 30 की वैल्यू रख देता हूँ 1/√3 एच बटे 20 + x। ठीक है। अब मैं इधर से एच की वैल्यू निकाल लूं, उधर एच की वैल्यू रखी है दोनों को कंपेयर करने के लिए ना, तो इधर से एच की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको हटाऊं, एच के पास कौन बैठा है एक्स्ट्रा, ये बैठा है, तो ये बटे में, तो इधर गुना में जाएगा और ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, और किससे गुना होगा, 1 से। 1 से किसी को भी गुना करते हो तो एज इट इज वही आ जाता है। 20 + x बटे √3 बराबर किसकी वैल्यू, एच की। ये दो है, समीकरण 1 व 2 को दोबारा कंपेयर करेंगे, 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, तो उसके उधर कौन है, √3 × x, और इधर नीचे इस वाले में, नीचे वाले में 2 में कौन है, 20 + x बटे √3। √3 इधर गुना होगा तो √3 × √3 3 हो गया, x बराबर 20 + x। एक्स वालों को इधर ला रहा हूँ, 3x इधर है, ये x इधर आएगा तो माइनस में बराबर 20। 3x में से x गए तो 2x बराबर 20। x की वैल्यू चाहिए तो 2 का भाग लग जाएगा, बटे में चलाएगा तो 20/2 बराबर 10, बराबर 10 मीटर। ठीक है। तो ये क्या आ गई, नहर की चौड़ाई। यही तो नहर की चौड़ाई है, वो बता भी लिख भी दिया था ना, नहर की चौड़ाई। अब नहर की चौड़ाई आ गई, तो x बराबर 10 किस में रख दूं मैं, एक में। x बराबर 10 एक में रख रहा हूँ, तो एच √3 × 10 बराबर क्या आ गया, h। या फिर अच्छी तरह और लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, h बराबर 10, रूट से बाहर लिख दो √3 मीटर। ये क्या आ गई, उसकी टावर की ऊंचाई। आगे क्या तक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, तो सुनना, ये टावर है, ऐसे ये भवन है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कौन सा हाइट है, भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कौन हो गया, दृष्टि रेखा नीचे की तरफ चली गई क्षैतिज से, तो अवनमन कौन बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य का ये 7 का है, तो ये भी 7 का। अपन को इस पूरे टावर की ऊंचाई चाहिए, तो ये वाला पार्ट तो पता है, ये वाला पार्ट और आ जाएगा, तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, बाकी यहाँ लिख दिया ए बी भवन है, थोड़ा और लिख दो, ए बी भवन है। ठीक है। तो अब देखो पकड़ेंगे त्रिभुजों को, दो त्रिभुज पकड़ेंगे। एक त्रिभुज ये ना, ये कौन 90 का होगा ना, खड़ा है एकदम सीधा। तो पहले त्रिभुज पकड़ा में आया, त्रिभुज पी आर क्यू में, त्रिभुज पी आर क्यू में 10 किस पे अप्लाई करेंगे, 60 पे। 10 60 पे अप्लाई करेंगे। अपन इसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को एच मान लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को एक्स मान लेते तो ये भी एक्स ही है, फिर समांतर चतुर्भुज है, देख लो सब बराबर है, आमने सामने के बराबर है, तो ये एक्स। तो देखो 10 साइड बराबर लंब, लंब कौन है, एच बटे आधार कितना है, एक्स। 10 साइड किसके बराबर होता है, √3 के, तो एच बटे एक्स बराबर √3। √3 एक्स से गुना हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही एक और त्रिभुज पकड़ेंगे, उससे एच निकालेंगे, फिर उधर से करेंगे। ठीक है। अब इस त्रिभुज को पकड़ते हैं, देखो एक बार, ये 45 डिग्री है, ये कौन कितने का है, 90 डिग्री का है ना, ये वाला 90 डिग्री का है, और इस पे 45 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई, ये तो हो गई लंब, ये हो गई कर्ण, और ये हो गई आधार। ठीक है, इससे से पकड़ेंगे। अब त्रिभुज पकड़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा पकड़ रहे हैं, BQR, थोड़ा टेढ़ा सा है, नीचे बना हुआ है ना, आर समकोण है, तो आर के सामने वाली ये तो कर्ण हो गई, कोण के सामने वाली लंब हो गई, बचा कुचा आधार हो गई ना। त्रिभुज BRQ में, BRQ पकड़ा, BRQ में क्या है, 10 45 पे अप्लाई करेंगे। कर्ण काम में नहीं आ रहा है ना, इसलिए 10 में ही चल रहे हैं। ठीक है, कर्ण काम में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें आंसर दे चाहिए ही नहीं। 10 45 के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, इसका नाम है QR, बटे आधार कौन है, आधार है ये वाली BR। ठीक है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 10 45 होता है 1। QR कितने का दे रखा है, QR है 7 का। ठीक है, BR कितने का दे रखा है, BR अपन ने x मान के चल रहे हैं, तो x इधर 1 से गुना हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 7। ये आ गई 7, ये समीकरण नंबर, x कितने का आ गया, x आ गया 7 का।
ठीक है। अब एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ समीकरण एक में। एक्स बराबर 7 जो माना है, इसको मैं एक में रख रहा हूँ। तो h√3 गुना 7 बराबर h। तो ये अच्छी तरह लिख दूं, थोड़ा रूट से बाद में लिखते तो अजीब सा लगता है। 7√3, h की वैल्यू कितनी आई? 7√3। ठीक है, ये एच की वैल्यू आ गई। एच आ गया, लेकिन अपन को तो टावर की ऊंचाई निकालनी है, पूरी निकालनी है पी क्यू। तो h+7 होगी। तब टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को किससे दिखाऊंगा? एच। एच तो ये +7। ठीक है, समझ लो ना। h+7, एच एच की वैल्यू रख दो 7√3 +7। 7 दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि रूट जुड़ेंगे तो नहीं आपस में। √3 + 1, और ये आएगा आंसर मीटर में। यहाँ तक आ गया क्या?